तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नोड जेएस पे काम कैसे करते हैं, ठीक है। टुडे इज अ फर्स्ट क्लास बेस्ड ऑन नोड जेएस। जावास्क्रिप्ट की जिसको नॉलेज नहीं है वो जावास्क्रिप्ट भी कंटिन्यू करता जाए क्योंकि हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ओके। चलिए आज हम बात कर रहे हैं नोड जेएस के बारे में। सो नोड जेएस इज अ जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट। नोड जेएस क्या है? जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है। रन टाइम इन्वायरमेंट मतलब कि जब आप नोड जेएस पे काम करते हैं ना, तो नोड जेएस पे काम करने के लिए आपको सिर्फ यूज क्या करना है? जावास्क्रिप्ट। तो आपके लिए तो वैसे भी इजी है, फ्रंट एंड में हम जावास्क्रिप्ट तो पढ़ ही लेते हैं, राइट। सेकेंड थिंग कि नोड जेएस एंड जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या है? तो जावास्क्रिप्ट इज क्लाइंट साइड लैंग्वेज, जबकि whereas Node.js is a server side language, ठीक है। जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड लैंग्वेज होती है, जबकि Node.js क्या है आपकी? सर्वर साइड लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट पे जब आप काम करते हैं तो सिर्फ किस पे काम करता है वो? जेएस पे। और अगर आपको फ्रंट एंड वाला कॉन्सेप्ट चाहिए होता है तो आप HTML की हेल्प लेते हैं, बट Node.js कहते हैं कि वो दोनों पे काम करता है। फ्रंट एंड पे करना है तो भी कर सकते हो, बैक एंड पे तो कर ही रहे हो। तो लिखिए Node.js परफॉर्म टास्क बेस्ड ऑन फ्रंट एंड एंड बैक एंड। इज इट क्लियर? ये सारे स्टेप्स जस्ट एक ओवरव्यू के हमें समझ में आना चाहिए कि वो काम कैसे कर रहे हैं, ओके। तो इतना किया। Node.js इज एन ओपन सोर्स। आई थिंक ओपन सोर्स वाला तो कॉन्सेप्ट सबके माइंड में क्लियर हो चुका होगा। ओपन सोर्स सब फ्री है, आप यहाँ पे आके हर क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं, बट Node.js फ्री नहीं है, ओपन सोर्स नहीं है। बाकी क्लासेस क्या है? ओपन सोर्स है, राइट। यू कैन एब्जॉर्ब दिस, है ना। Node.js इज नॉट अ ओपन सोर्स, बट Node.js इज अ ओपन सोर्स। Node.js क्लास इज नॉट अ ओपन सोर्स, राइट। तो ओपन सोर्स वाला तो माइंड सेट कर चुके हो आप कि क्या होता है क्या नहीं होता। जहाँ फ्री मिले वो ओपन सोर्स है, और जहाँ फ्री ना मिले भाई पे करो, देन यू कैन। हाँ वैसे ओपन सोर्स, क्लियर। तो चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब Node.js पे वर्क करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? Node.js को डाउनलोड, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके Node.js को डाउनलोड करना है। जब Node.js को डाउनलोड कर लोगे तो Node.js आपको दे देगा CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। ये सभी होते हैं उसके कंपोनेंट। लिखिए CLI इज स्टैंड्स फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। NPM तो आपको दे गई, क्योंकि जब काम करने बैठोगी तो आपको एक्सटर्नल पैकेजेस की रिक्वायरमेंट होगी। मैंने बोल दिया ठीक है, एक काम करो, Node.js पे एप्लीकेशन बनाओ, डेटाबेस कनेक्टिविटी करो। अब डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए आपको डेटाबेस को इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल करने के लिए काम कौन करेगा? NPM। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपने एक मोबाइल परचेज किया, उसमें आपको 2 ऐप मिले हुए हैं, 2 ऐप के अलावा आपको नेक्स्ट ऐप भी चाहिए, तो नेक्स्ट ऐप के लिए क्या करेंगे? उसको इंस्टॉल करेंगे ना। तो वैसे ही Node.js ने बोला कि अगर कुछ भी एक्सटर्नल चाहिए तो आप NPM का यूज़ करेंगे, एंड NPM इज स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर, क्लियर। तो अभी फिलहाल हम इतनी चीज़ों पे काम करने वाले हैं। बाकी आपने पढ़ा है कि मीन पढ़ो या मर्न पढ़ो, दोनों में एक्सप्रेस कॉमन है, ठीक है। नोड कॉमन है, मोंगो भी कॉमन है। डिफरेंस है तो एंगुलर वाले एंगुलर पढ़ लेते हैं, रिएक्ट वाले रिएक्ट पढ़ लेते हैं। मतलब कि मीन मर्न क्या है? एक फुल स्टैक प्रोसेस है कि अगर आपने ये कर लिया ना तो आपको एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है, क्लियर। इतना करने के बाद में अब हम क्या चाहते हैं कि टास्क करके देखें। तो Node.js ने बोला कि आप जब काम करने जाओगे ना तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी कि आप प्रोजेक्ट को क्रिएट करोगे। तो प्रोजेक्ट को क्रिएट करना मतलब यहाँ पे जस्ट लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, तो उसके लिए यूज होता है package.json। ये होती है हमारी एक फाइल, जेसन फाइल। जेसन का फुल फॉर्म जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जो की वैल्यू फॉर्मेटिंग पे काम करते हैं, जिसको हमें क्रिएट करने की ज़रूरत भी नहीं होती। करना क्या है कि Node.js जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो आप यहाँ पे डालोगे जिस लोकेशन पे जा रहे हो वहाँ आप बोलोगे NPM से हम क्या चाहते हैं, उस प्रोसेस को इनिशियलाइज करना। तो इनिशियलाइज करने के लिए हम डाल देंगे
इनिशियलाइज कर रहे हैं, किसी चीज़ को बना रहे हैं। जब आप बनाएंगे तो वो आपसे पूछेगा नाम क्या, वट जो भी आप देना चाहते हैं। यदि आप नहीं देना चाहते तो वो डिफॉल्ट प्रोसेस कर लेगा। क्लियर? तो चलिए, इतना करने के लिए हमने क्या किया, सब विंडो को मिनिमाइज किया। CMD, तो CMD हमें ऑलरेडी प्रोवाइड है बाया Node.js के कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आपने क्या किया, CMD को कर लिया ओपन। ये CMD ओपन हो चुका है। अब बोला जा रहा है कि देखिए हमारे पास D ड्राइव, E ड्राइव, वॉट एवर लॉट्स ऑफ लोकेशंस है ना, हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम किस लोकेशन पे काम करने वाले हैं। तो इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर रहे हैं हम। सो प्रॉपर्टीज पे गए, मैंने 36 कर लिया। आई थिंक बेटर रहेगा लास्ट वालों के लिए भी। इज इट ओके नाउ, राइट? CD करके हमने क्या किया, डेस्कटॉप। सो फाइनली हम डेस्कटॉप पे आ गए। अब डेस्कटॉप से आपको किस लोकेशन पे जाना है, तो मैंने डिसाइड किया कि काम करते हैं कि हम बना लेते हैं D ड्राइव में। तो ड्राइव को चेंज करने के लिए ड्राइव का नेम लगा के कॉलन लगाओगे तो ड्राइव चेंज हो जाएगी। अभी तक हम किस ड्राइव पे थे, C पे। अब हम कहाँ जाना चाहते हैं, D पे। तो जिस ड्राइव पे जाना है उस ड्राइव का नेम लिख के कॉलन लगा देंगे तो वो ड्राइव क्या हो जाएगी आपकी, चेंज। अब D ड्राइव में तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो मैंने क्या किया, mkdir अप्लाई किया। mkdir इज स्टैंड्स फॉर मेक डायरेक्टरी। मैंने यहाँ दे दिया प्रो नोड, मतलब मैं प्रो नोड के नाम से फोल्डर बना चुकी हूँ। CD करके मैंने उसमें क्या कर लिया, एंटर। क्लियर हुआ यहाँ तक? सो फाइनली कि ये ओवरऑल हमारे एक्सटर्नल सोर्सेस है, इसको हम वैसे भी डायरेक्टली इंटरफेस से भी कर सकते थे, बट हमने यहाँ से कमांड से कर लिया। इतना करने के बाद में हमने क्या बोला, npm init। जब हमने npm init किया तो ये इनिशियलाइज करने के लिए पूछेगा इट्स यूटिलिटी व्हाटएवर दिस नाउ, कि सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि पैकेज का नेम क्या चाहिए, पैकेज आप जो बना रहे हैं उसका नाम क्या चाहिए। अभी तो मैं कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि अभी तो हमारी लर्निंग है फर्स्ट प्रोग्राम में। तो जस्ट एंटर करते गए। तो जब एंटर किया तो उसने पहला नेम क्या ले लिया, प्रोनोड। प्रोनोड क्या था, आपका फोल्डर का नाम। डिफॉल्ट 1.0.0 व्हाटएवर। एंट्री पॉइंट किसको कह दिया उसने, डिफॉल्ट है, आप चेंज भी कर सकते हैं। एंड यहाँ से मैंने एंटर किया और एंटर करने के बाद बोल रहा है कि इज दिस ओके, नहीं है तो आप चेंज भी कर लो, पर हमने बोल दिया कि नहीं ठीक है। तो इसने क्या किया, ये फाइल आपकी क्रिएट कर दी होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि क्रिएट हुई भी है या मजाक कर रहे हैं। सो हमने D ड्राइव में काम किया था, तो हम गए D ड्राइव के पास। ये आ गया अपना D ड्राइव। D ड्राइव पे मेरे पास लॉट्स ऑफ डेटा है, लेकिन मैंने एक फोल्डर बना लिया प्रो नोड के नाम से। टॉप पे दिख रहा है सभी को प्रो नोड। इस पे जाके हमने किया क्लिक, तो इसमें आ गई package.json। सो मीन्स दैट कि इतना तो काम हमारा हो गया। ओके, अब हमने क्या किया, यहाँ से विजुअल स्टूडियो जो सबलाइन कर रहे हैं वो सबलाइन ले लें, व्हाटएवर जो भी। मैंने यहाँ पे जाके क्या किया, विजुअल स्टूडियो को ओपन करके उसको वो वाला वर्क स्पेस ओपन करके दे दिया। कौन सा, जहाँ पे हमारी package.json बनी हुई है। सो फाइल पे क्लिक किया, ओपन फोल्डर पे गए और ओपन फोल्डर पे जाके हमने क्या कर दिया यहाँ पे कि D ड्राइव के नोट प्रो के दिख रहा है, ये इस फोल्डर को आके क्या कर लिया, ओपन। सो फाइनली क्या करेगा कि उस फोल्डर को यहाँ पे ओपन करके दे देगा और उसके अंदर एक ही फाइल है हमारी package.json, वो भी हमें दिख जाएगी। तो ये नो आई डोंट ट्रस्ट दिस, इसको भी क्लोज कर दो। और ऊपर कुछ बोल रहा है तो उसको भी हटा दो। सो अभी आपके पास है package.json जो आपको बता रही है इंफॉर्मेशन। क्लियर? अब हमें काम करना है हमारे आगे के प्रोसेस पे। इतना क्लियर हुआ सभी को? अब हम बात कर रहे हैं कि Node.js पे जब हम काम करते हैं ना, तो Node.js कमांड यानी कंसोल पे भी करता है और वेब पे भी करता है। तो सबसे पहले हम काम करने वाले हैं कंसोल पे। तो लिखिए Node.js परफॉर्म टास्क बेस्ड ऑन फॉलोइंग वेज। सबसे पहला कमांड बेस्ड और दूसरा इंटरफेस बेस्ड। इंटरफेस को बोला जाता है सर्वर बेस्ड। ठीक है, तो ये कितने टाइप से टास्क परफॉर्म करता है, 2 वेज। ओके, तो सबसे पहले हम कंसोल वाला सीखेंगे, उसके बाद में हम सर्वर को क्रिएट करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई सर्वर अभी नहीं है। ओके, इतना करने के लिए अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इस टास्क को परफॉर्म
नो डाउट नो क्वेरी, करके देखें आगे। तो बस कमांड लाइन पे करना है। तो हमने क्या किया, इस फोल्डर में, याद रखना उस फोल्डर में जिसमें आप काम कर रहे हैं वहाँ आना है। ऊपर दिया हुआ इसके फाइल, हमने बोल दिया यहाँ पे कि जस्ट फाइल का नेम कुछ भी, तो मैंने डाला step1.js। जेएस मतलब जावास्क्रिप्ट की फाइल। अब जावास्क्रिप्ट की फाइल है तो जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमें कंसोल पे आउटपुट दे। तो हमने जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी पढ़ा हुआ लूप व्हाटएवर जो भी आप पढ़ चुके हैं, तो हमने क्या किया यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर दिया फॉर लूप। बोला जब ये चालू हो ना तो ये हमें 2 की टेबल प्रिंट कर दे। टेबल को प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ पे पहली वैल्यू डाली 1 लेसर इक्वल्स टू 10 एंड आई। ठीक है, प्रिंट करने के लिए आपने यूज़ क्या कर लिया, कंसोल डॉट लॉग। लिख के ही दे रहा है वो कि कंसोल डॉट लॉग, मतलब कंसोल पे ही चलेगा। ब्राउजर पे चलाते तो ब्राउजर का कंसोल, और नॉर्मल चला रहे हो तो नॉर्मल कंसोल। वैल्यू क्या दी थी, 2 की टेबल, यानी 2 इंटू आई। 2 इंटू आई क्यों किया, क्योंकि स्पेसिफिक बोल चुका है कि 2 की टेबल देनी है। और आई आपका पहले 1 चलेगा, फिर 2 चलेगा, फिर 3 एंड सो ऑन। कब तक चलेगा, जब तक कि वो 10 के बराबर नहीं हो रहा। सो फाइनली की फाइल तो बन गई। टर्मिनल है, यहाँ से चला सकते हो, तो मैंने टर्मिनल पे जाके क्या किया, न्यू टर्मिनल को ओपन कर लिया। ये कुछ टर्मिनल का एरर दे रहे हैं तो मैं डायरेक्टली चला लेती हूँ, बट आपका परफेक्टली चल रहा होगा तो आप चला सकते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ आके देखा कि मेरे पे लोकेशन तो है, सेम लोकेशन पे है, तो यहाँ डाला सबसे पहले हमने नोड। जावा पे काम करते हैं तो जावा सी डालते हैं, पाइथन पे काम करते हैं तो पाइथन डालते हैं। वैसे ही नोड पे काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं नोड। नोड पे डाल के हमने बोला क्या कि हमारी जो फाइल थी ना step1.js, उसको क्या कर दिया जाए, रन। तो जब हमने रन किया तो उसके अंदर हमने जो कोडिंग की हुई थी उसने हमें रिस्पॉन्स का दे दिया कंसोल पे। अब आपको जितनी बार आउटपुट देखना है ऑब्वियस आपको रन तो करना पड़ेगा ना। क्लियर हुआ, नोट इस प्रोग्राम को नोट कर लीजिए। तो मीन्स डैट कि कंसोल पे आउटपुट करना तो हम सीख गए। कंसोल डॉट लॉग लगाएंगे और हम वहाँ पे जो भी आउटपुट देना चाहते हैं उस कोड को क्या कर देंगे, इम्प्लीमेंट। तो जिससे क्या होगा कि वो हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स कर देगा। क्लियर, नो डाउट नो क्वेरी। नहीं चल रहा, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कमांड ये नोट किया सभी ने। चलाने के लिए नोड लिखना है और नोड लिख के फाइल का नेम दे देना है। उसके ऊपर क्या था, npm init। इसके ऊपर कुछ है ही नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। देखो अच्छा लोकेशन वो तो हमने हटा दिया, भगा दिया, CLS करके हटा दिया। चलिए तो मतलब ओवरऑल क्लियर हो गया। ये क्लास के बाद में हम देख लेंगे एक बार, अभी इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ओके, तो इतना हमने कर लिया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मान लिया कि Node.js ने कंसोल का काम तो कर दिया, बट हम Node.js को फ्रंट एंड के साथ भी तो काम करेंगे ना। उसके लिए हमें चाहिए होगा सर्वर। सर्वर अभी हमारे पास में नहीं है, उसको हमें करना होगा क्रिएट। तो हेडिंग डाल के लिखिए इंटरफेस, यानी सर्वर बेस्ड स्टैक। सर्वर बेस्ड स्टैक में आप क्या करोगे, सबसे पहला काम होगा आपको कि आपको वो मॉड्यूल लेके आना पड़ेगा जो आपकी सर्वर में हेल्प करता है चलाने के लिए। तो लिखिए इन Node.js HTTP मॉड्यूल इज used for perform task based on hypertext transfer protocol। HTTP का फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो जो HTTP मॉड्यूल है ना, ये हमें Node.js में प्रोवाइडेड। ओके, हमें इसे इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस क्या करना है आपको, उस मॉड्यूल को यूज़ करना है। अब यूज़ करने वाली बात आती है कि मैंने आपको बोल दिया कि मेरे पास में बहुत सारी बुक्स रखी हुई है, पर आपको अगर पढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे यूज़ करना पड़ेगा ना। आप उसको पिक तो करेंगे, आप उसको इंक्लूड करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, व्हाटएवर कुछ भी, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारी बुक्स हैं, राइट।
प्ले स्टोर पे जाते हो, लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं, बट यूज़ करने के लिए क्या करते हो, उनको इंस्टॉल करते हो। तो लिखिए इन Node.js require method is used for include module inside फाइल। किसी भी फाइल में आपको अगर किसी मॉड्यूल को प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज को यूज़ करना है या यूज़र डिफाइंड भी यूज़ करना है, तो आप क्या यूज़ कर लेंगे वहाँ पे, रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर आप उसको पास कर देंगे। रिक्वायर में भी दो कॉन्सेप्ट आ गए, एक होता है कस्टम और एक होता है यूज प्री डिफाइंड। तो लिखिए प्री डिफाइंड स्टेप। प्री डिफाइंड में क्या करोगे, सिर्फ रिक्वायर डाल के सिंगल क्विट में डाल दोगे मॉड्यूल नेम। ये प्री डिफाइंड है क्योंकि ऑलरेडी सभी के लिए है, बट इन फ्यूचर आप काम किस पे करेंगे, यूजर डिफाइन। तो यूजर डिफाइन की स्टेप क्या होगी, रिक्वायर तो लगाओगे, सिंगल क्विट लगा के कॉलन स्लैश, और कोई लोकेशन पे है तो स्लैश स्लैश लगा के आप क्या कर लोगे, उसको यूज। क्लियर। एंड यहाँ डाल दोगे आप मॉड्यूल का नेम। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपका, कि जब आप प्री डिफाइन कर रहे हो तो आप डायरेक्टली डाल दो, ओके। और जब यूजर डिफाइन कर रहे हो तो जिस डायरेक्टरी में उस डायरेक्टरी में डाल दो, स्लैश लगा के वट एवर, कोई भी लोकेशन, ठीक है। तो अभी हमें जो यूज़ करना है वो HTTP मॉड्यूल है। अभी HTTP मॉड्यूल क्या कर रहा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल टाइप ऑफ टास्क। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको किसी की भी प्रॉपर्टी को यूज़ करना है तो सबसे पहले क्या करोगे, उसको इंक्लूड करके ही तो काम करोगे। आज आप चाहते हो फेसबुक का होम पेज देखना है, तो होम पेज देखने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा, अकाउंट क्रिएट करना, मेमोरी एलोकेट करना। जब मेमोरी एलोकेट हो गई फिर तो आप कर ही सकते हो। चलिए, तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए हमने क्या किया, अभी तक हमने जो काम किया था वो था हमारा कंसोल बेस्ड। नाउ हम काम कर रहे हैं किस पे, सर्वर बेस्ड। तो मैंने क्या किया, एक न्यू फाइल बना ली जिसका नेम दे दिया मैंने server.js। नाम आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप क्या देना चाहते हैं। सबसे पहले स्टेप की ये तो हमने कर लिया, हमें HTTP मॉड्यूल को यूज़ करना है। यूज़ करने के लिए हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया, व्हाटएवर कुछ भी दे सकते हो, मैंने इसका नाम ही दे दिया सर्वर, ठीक है। रिक्वायर क्यों लगाया, क्योंकि हम उसको यूज़ करना चाहते हैं। रिक्वायर में बोला कि किसको यूज़ करना है, HTTP। तो यहाँ पे HTTP क्या हो गया आपका, मॉड्यूल, ओके। अब ये जो मॉड्यूल है इसको पॉइंट करने के लिए हमने वेरिएबल का नाम क्या दे दिया, क्लियर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे एक राम नाम का यूज़र है जो मेरी कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर रहा है, तो उसके लिए मॉड्यूल क्या हो गई, मैं, उसने मुझे पॉइंट कर लिया, तो मेरी सर्विसेज उसके थ्रू चल सकती है क्योंकि उसने क्या किया, मेरी मेमोरी को अलोकेट कर लिया। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जो सर्वर है उसने मेमोरी किसके अलोकेट कर ली, इज इट क्लियर। मीन्स दैट कि अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है उनको पॉइंट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, क्लियर। तो अब आगे डेफिनेशन क्या कहती है कि HTTP तो ठीक है, उसने बोल दिया कि ठीक है मैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आई मीन से कि प्रोटोकॉल चल जाएगा, बट सर्वर पे चलाने के लिए आपको सर्वर को क्रिएट भी तो करना पड़ेगा ना। तो लिखिए कि HTTP मॉड्यूल प्रोवाइड क्रिएट सर्वर मेथड। क्रिएट सर्वर, ये जो लिखा हुआ है कैमल केस में लिखा है कि फर्स्ट लेटर स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल बट नेक्स्ट लेटर स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल। अगर आप नहीं लिखेंगे दैट इट्स थ्रू एरर, क्योंकि इसके अंदर प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज है। मेरा नाम प्रतिभा राजावत है और कोई और प्रतिभा को आप कॉल कर रहे हो तो ऑब्वियस कि मैं कॉल नहीं होंगी। जब मेरा नेम, फिर अगर मेरे नेम से भी 4 लोग हैं तो फिर मेरा आधार कार्ड, जैसे रोबोट मूवी में देख लिया था कि एक रमन व्हाटएवर जो भी, एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स थे उस डायरी में, तो फिर उसने बोला कॉन्टेक्ट नंबर, फिर एड्रेस, मतलब कि आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉपर एड्रेस, प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना मैंडेटरी है। क्लियर। क्रिएट सर्वर जब हम कर लेंगे तो सर्वर का काम क्या है, रिक्वेस्ट जो यूजर कर रहा है उस रिक्वेस्ट को लेना और रिस्पॉन्स दे देना। आप कभी किसी को हेलो कहते हो और अगर वो आपको हेलो का रिस्पॉन्स ना दे तो व्हाट यू फीलिंग नाउ, गुस्सा तो आती है ना।
किसी को उसने सुना ना हो बट फिर भी फीलिंग आती है कि भाई गलत बोल दिया इस इंसान से, है ना। तो मीन्स के रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दोनों चीज़ें होना चाहिए ना। यूज़र रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स भी तो मिलेगा ना उसे, वरना रिक्वेस्ट देते रहो रिस्पॉन्स मिलेगा एक आध साल में, ऐसा भी होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्रिएट कर लिया और यहाँ बोल दिया कि पहला रिक्वेस्ट होगा और दूसरा रिस्पॉन्स। वेरिएबल नेम आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, जस्ट वी कैन कॉल एज अ पैरामीटर वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। बट याद रखना पहली प्रोसेस रिक्वेस्ट की ही होती है और दूसरी रिस्पॉन्स की होती है, नाम कुछ भी दे सकते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने HTTP को किसको कनेक्ट कर दिया, सर्वर से, और यह बोला क्या कि सर्वर डॉट क्रिएट सर्वर, ठीक है। बट फाइल नेम और ये दोनों सेम दिया है तो हम इसको सर्वर 1 कर देते हैं। तो यहाँ कर दिया हमने सर्वर 1, ये बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो, डेट्स वाई क्रिएट सर्वर। और यहाँ मैंने क्या बोला, पहला रिक्वेस्ट दूसरा रिस्पॉन्स। अब ये तो क्रिएट हो गया, बट यूज़र रिक्वेस्ट करेगा तो रिक्वेस्ट तो वो तभी कर लेगा जब वो उस प्रोजेक्ट को, उस पेज को रन करेगा। रन करने का मतलब क्या हुआ, रिक्वेस्ट। हम कोई भी URL मिलती है तो उस पर क्लिक करके ब्राउज करने जाते हैं तो वो प्रोसेस क्या होती है, रिक्वेस्ट। कभी कभी तो रिस्पॉन्स पे हमें पेज दे देते हैं, कभी कभी ये भी बोल देता है दिस पेज इज नॉट फाउंड, तो वो दे क्या रहे आपको, रिस्पॉन्स। बट रिस्पॉन्स कब मिलेगा, जब पेपर दोगे तभी तो रिजल्ट आएगा। आप ऑनलाइन दो, ऑफलाइन दो, नकल करके दो, वट एवर कुछ भी दो, तो यहाँ से मिलने वाला है हमें रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स हमें जो मिल रहा है वो हमें उस एंड पॉइंट पर चाहिए जहाँ पे हमें रिस्पॉन्स देना है मतलब ब्राउज करना है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया एंड मेथड। एंड भी होता है, सेंड भी होता है, ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे। बट अभी हम काम सिर्फ किससे कर रहे हैं, एंड से, क्योंकि स्टैटिक डायनामिक सारी चीज़ें होती हैं वो हमें पढ़ना है। एंड पे जाए और एंड पे जाके क्या बोल दे, हेलो आई एम Node.js। हो गया क्रिएट। अब क्रिएट तो भाई हो चुका है, बट अब इसको रन करने के लिए आपको कोई ना कोई पोर्ट नंबर भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिस पोर्ट नंबर को हमारा ब्राउज़र सुनेगा और उस पर हमारे पेज को लोड करेगा। तो इसके लिए प्रॉपर्टी में हमें क्या दे दिया कि आप क्या कर लो, लिसन करा दो। लिसन किस पे कराना है, तो मैंने बोल दिया 8080 पे। 8080 हो सकता है कि आपका कोई एक पोर्ट नंबर रिजर्व चल रहा हो, आप चाहते हैं दूसरे पोर्ट नंबर पे चलाना। पोर्ट नंबर क्या होते हैं मैं बताऊं कि कभी वाईफाई राउटर यूज़ करते हो, राउटर में आपको 4 पोर्ट दे दिए, 1 2 3 4। अगर एक पहले से व्यस्त है तो क्या करोगे, दूसरा यूज़ कर लोगे, क्योंकि एक टाइम पे पोर्ट नंबर एक ही चलेगा ना, एक से ज़्यादा तो चलेगा नहीं। फिर हुआ तो हमने दे दिया 8080। इतना करने के बाद में ये सारी चीज़ें तो हमारी हो चुकी थी, क्लियर किया, बोला क्या, नोड। सर्वर को तो रन करोगे ना, रन करने के बाद में बोला नोड, और नोड के 8080। तो नोड पे जाके बोला फाइल का नाम server.js। अब ये लोड होता रहेगा। अब आपको पता कैसे चले इसका पोर्ट नंबर क्या, रिस्पॉन्स भी तो आना चाहिए ना। मैंने बोल दिया ठीक है फाइल चल रही है, बट प्रूफ क्या है, मैं जान सकती हूँ क्योंकि मैं तो वर्किंग हूँ, बट आप नहीं जान सकते ना। तो जब ये चालू हो जाए ना तो कंसोल पे हम एक मैसेज दे देते हैं योर सर्विसेज स्टार्ट नाउ, राइट। तो फिलहाल इसको मैंने किया क्लोज। इस प्रोसेसिंग के बाद में मैंने बोल दिया console.log में पोर्ट नंबर क्या दिया हमने, 8080। तो हमने यहाँ पे यूज़र को बोला कि काम करना, गूगल पे जाके डाल देना http:// लोकल होस्ट मतलब आपका IP एड्रेस 127.0.0.1, उसकी जगह आप लोकल होस्ट डाल सकते हो। और पोर्ट नंबर क्या दे दिया आपने, 8080। तो ये एक टाइम पे जब फाइल लोड होगी ना तो जो console.log लिखा है ये कहाँ दिख जाएगा आपको, कंसोल पे। तो यूज़र वहाँ से इस URL को कॉपी करके ब्राउज कर देगा। अब ये बन चुका है यूज़र फ्रेंडली। हमने यहाँ पे कर लिया इसको रन, आ गया, मतलब हमारा चालू हो चुका है प्रोसेस। इसको उठाओ यहाँ से और यहाँ से क्या कर लो, उसको कॉपी करके आप ब्राउज़र पे जाओ और ब्राउज़र पे जाके उसी कॉपी वाले URL को पेस्ट करो। तो हमने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया। जब पेस्ट किया तो वो लोड कर रहा है और आपको दे रहा है हेलो आई एम Node.js। क्लियर, और मैं अब कोड को क्लिक करो,